आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। मुंबई नागपुर के बीच का जो सफ़र है वो 14 से 15 घंटों का है। अब ये घटकर सिर्फ 8 घंटों का रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है जो कि 6 लेन का होगा और 2 एडिशनल सर्विस लेन्स होगी, यानी कि टोटल 8 लेन्स का होगा। मुंबई नागपुर दोनों ही महाराष्ट्र के 2 बड़े शहर हैं। मुंबई सबसे बड़ा शहर है, उसके बाद पुणे, फिर नागपुर तीसरा सबसे बड़ा शहर है। मुंबई को पुणे से ऑलरेडी कनेक्ट कर दिया जा चुका है एक एक्सप्रेसवे द्वारा, और ये काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इसी सक्सेस को देखते हुए मुंबई और नागपुर के बीच में भी एक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। मुंबई महाराष्ट्र का कैपिटल है, वहीं नागपुर महाराष्ट्र का विंटर कैपिटल है, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा का शीतकालीन सत्र होता है। ये एक्सप्रेसवे मई 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा और दिसंबर 2021 में नागपुर से इगतपुरी का जो सेक्शन है ये बनकर तैयार हो जाएगा। इस एक्सप्रेसवे से महाराष्ट्र का जो विदर्भ रीजन है उसको बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ की इंडस्ट्रीज़ अब बहुत ही सस्ते दाम में अपना गुड्स ट्रांसपोर्ट कर पाएगी जेएनपीटी को। ये हमारे देश का सबसे बड़ा पोर्ट है। पूरे देश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो कंटेनर्स है उसमें से 40% ये अकेला पोर्ट ही हैंडल करता है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी इसी पोर्ट को कनेक्ट करता है। इसीलिए नागपुर का संतरा हो, मौसम्बी हो या कोई भी दूसरा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो, या फिर चंद्रपुर पावर प्लांट के आसपास की जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हो, जैसे कि पेपर इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, सेल भी यहाँ पर मैन्युफैक्चर करती है, सीमेंट इंडस्ट्री जैसे कि एसीसी, अंबुजा, अल्ट्राटेक, इन सभी कंपनीज़ को बहुत फ़ायदा होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये एक्सप्रेसवे किन महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरेगा। पहला है ठाणे, अहमदनगर, नाशिक, औरंगाबाद, जालना, बुलढाणा, वाशिम, अमरावती, वर्धा और नागपुर। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 710 किलोमीटर की है और इसका जो टोटल कॉस्ट है वो 55,000 करोड़ का है। उसमें से 25,000 करोड़ लैंड एक्विजिशन के लिए यूज़ हो गए। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट ने एक रिकॉर्ड भी बनाया था। केवल 1.5 सालों में इसका जो लैंड एक्विजिशन है वो कंप्लीट हो गया था। एक्चुअली इसका जो रीज़न है वो 2013 में महाराष्ट्र के विधानसभा में लैंड एक्विजिशन एक्ट जो पारित हुआ था उसके वजह से हुआ है। इस एक्ट के तहत जो लैंड का जो कॉस्ट है वो किसानों को 4 टाइम्स ज़्यादा दिया जाएगा मार्केट वैल्यू से, ताकि जो लैंड एक्विजिशन हो वो बहुत फास्ट हो और साथ ही साथ किसान को भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए। लेकिन फिर भी दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का जो लैंड एक्विजिशन था वो नहीं हो पा रहा था। इसीलिए फैसला ये लिया गया कि 5 गुना ज़्यादा पैसा दिया जाएगा मार्केट वैल्यू से। जी हाँ दोस्तों, 5 गुना ज़्यादा। इस कारण से अब इसका जो लैंड एक्विजिशन है वो रिकॉर्ड समय में पूरा कर दिया गया है। महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MSRDC ने इस लैंड एक्विजिशन के काम को बहुत ही अच्छे से निभाया है। दोस्तों, महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इस लैंड एक्विजिशन के लिए 300 कम्युनिकेटर हायर किए थे। ये कम्युनिकेटर लैंड एक्विजिशन के लिए फार्मर्स को राज़ी करते थे और साथ ही साथ ये कम्युनिकेटर्स उनको जो उनका जो कंपेंसेशन है उसको अच्छे से बाद में फार्मर्स इस्तेमाल करें उसके लिए भी गाइड कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे ये एक्सप्रेसवे किन सारे टूरिस्ट स्पॉट्स को कनेक्ट करता है। सबसे पहला है सेवाग्राम। ये नागपुर के बहुत ही नज़दीक है। सेवाग्राम, गांधी जी ने इसको नाम दिया था सेवाग्राम, यानी विलेज ऑफ सर्विस, और वो वहाँ पर कुल 12 साल रहे थे। दोस्तों, 1930 में गांधी जी ने सॉल्ट सत्याग्रह किया था। सत्याग्रह के बाद ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को अरेस्ट कर लिया था और उनको 2.5 साल के लिए जेल में डाल दिया था। 1934 में गांधी जी जब जेल से बाहर छूटकर आए तब उन्होंने कसम खा लिया था कि जब तक देश ब्रिटिशर से आज़ाद नहीं होता वो साबरमती वापस नहीं जाएंगे। और उन्होंने फैसला किया कि वो
मध्य भारत में कहीं जाकर रहेंगे अपनी वाइफ कस्तूरबा गांधी के साथ। और उनके जो फॉलोअर थे जमनालाल बजाज, उन्होंने गांधी जी को नागपुर के बाजू में जो सेवाग्राम है, सेगांव जिसको पहले बोलते थे, वहां पर 300 एकड़ की जमीन ऑफर की। गांधी जी ने वही अपना आश्रम बनाया और वही अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ रहने लगे और वो वहां पर कुल 12 साल रहे थे, 1946 तक। उस समय के जो बड़े बड़े नेता है, जब उन्हें गांधी जी से मिलना होता था तब वो उन्हें मिलने वही आश्रम में जाते थे, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल। इसके बाद जो टूरिस्ट स्पॉट है वो है अजंता केव्स। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ऐसा माना जाता है ये जो केव्स है ये 2000 साल पुराने हैं। 6th से लेके 7th सेंचुरी के बीच तक यहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स रहते थे। उसके बाद पॉलिटिकल क्राइसिस के वजह से केव्स को वो लोग छोड़कर चले गए। दोस्तों, जो तीसरा टूरिस्ट स्पॉट है वो है लूनार लेक। लूनार लेक एक साल पहले बहुत ही न्यूज़ में था क्योंकि इसका जो पानी है वो पिंक दिख रहा था। दोस्तों, जो अगला टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये शिरडी। दोस्तों, ये तिरुपति बालाजी के बाद सबसे बड़ा ऐसा मंदिर है जहाँ पर लोग जाते हैं। शिरडी में रोज कुल 60,000 लोग जाते हैं और वीकेंड्स में ये नंबर 1 लाख तक पहुँच जाता है। रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, दशहरा, तो ये नंबर 5 लाख पर डे तक भी पहुँच जाता है। तो ये एक्सप्रेसवे शिरडी को एक अच्छी कनेक्टिविटी मुहैया करवाएगा और वहाँ की इकोनॉमी को बढ़ा सकता है।